नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं विसाल आजम और आप देख रहे हैं खबर खास। जब कुछ ऐसे वाक़यात होते हैं जिस पर कई सवालात होते हैं, जिस पर कई तरह के रुख सामने आते हैं, जिस पर लोग एहतजाज करते हैं, जिस पर लोग जिस वाक़े के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, लोग सड़कों पर आते हैं, जिन लोगों को लगता है कि शायद ये उनका जो हक है, उन्हें जो आइन ने हुकूक दिए हैं, उसकी कहीं ना कहीं खिलाफ वर्जी हो रही होती है, तो खबर ये खास बन जाती है। आज हम जिस खास खबर को लेकर आपके साथ हैं, खबर तो ये बहुत खास है ही, और ऐसा नहीं है कि ये खबर खास जो है या ये खास खबर जो है वो इन दिनों ही है या आजकल की है। दरअसल पिछले कुछ महीनों से आपने देखा कि मुल्क की कई रियासतों में एक ऐसा माहौल तैयार किया गया कि कोई शख्स जिस पर किसी ने किसी तरह का इल्जाम लगाया, और इल्जाम के बाद आमतौर से क्या होता है कि जब इल्जाम लगता है, कोई मुकदमा दायर होता है, फिर उसको हिरासत पर लिया जाता है या गिरफ्तार किया जाता है, फिर यह मामला कोर्ट में जाता है। कोर्ट में इसको लेकर दो जो फरीक होते हैं, वो दोनों अपने अपने वकीलों जो है वो अपना अपना पक्ष रखते हैं, अपनी अपनी बातें रखते हैं, और आखिरकार जज को यह फैसला सुनाना होता है कि आया इस शख्स पर जो इल्जामात लगे हैं वो इल्जामात जो है इस पर आयद होते हैं, क्या जज उसे मुजरिम करार देते हैं। यह जज को फैसला करना होता है, अदालतों को फैसला करना होता है। अगर अदालत उसे मुजरिम करार देती है तो अदालत उसे सजा भी सुनाती है कि चूंकि आपने ये जुर्म किया है और ये जुर्म इसकी जो है इस हद तक ये जुर्म है, इस और इंडियन पिनल कोड के तहत इस जुर्म की ये सजा है। अगर ऐसा होता है कि अदालत में जो इल्जामात हैं वो साबित नहीं हो पाते, तो जज ये फैसला सुनाते हैं कि इस शख्स को जो कि फला मामले में मुल्जिम है, इसे बरी किया जाता है, बाइज्जत बरी किया जाता है, और बरी किए जाने के बाद उसे कोई सजा नहीं होती। बल्कि कई मामलों में तो ऐसा होता है कि अदालत ने दूसरे फरीक पर जिसने इल्जामात इस पर आयद किए, कई मामलों में ऐसा हुआ है कि उसे कॉम्पनसेशन भी देने के लिए अदालत फैसला सुनाता है। लेकिन आजकल क्या हो रहा है कि किसी पर कुछ इल्जाम लगा और इल्जाम के बाद उस पर जो है पुलिस ने एक्शन लिया। एक्शन किस तरह से लिया कि उसकी गिरफ्तारी हुई, हिरासत और गिरफ्तारी, और बिना अदालत में गए मामले के, बिना किसी दलील, बिना किसी ट्रायल के यह तय कर दिया गया कि यह बहुत बड़ा जो है इसने एक अपराध किया है, बहुत बड़ा गुनाह किया है, और बुलडोजर चलाकर उसके घर को तबाह कर दिया जाता है, जो तस्वीरें आप स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं। ऐसे कई मामले सामने आए हैं, और इस मामले में यह देखा जा रहा है कि अभी अदालत ने कोई फैसला सुनाया नहीं, और इधर जिस पर इल्जाम आया था उसके घर को बुलडोजर से तबाह बर्बाद कर दिया गया। तो सवाल यह है कि क्या अगर यही इंसाफ है, क्या इंसाफ का यही तकाजा है, तो क्या यह मान लिया जाए कि बुलडोजर बड़ा हो गया अदालत से? आज इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे अपने मेहमानों से। तो क्या अदालत से बड़ा बुलडोजर, के सवाल हम उठा रहे हैं, और इस सवाल के जवाब के लिए हम अपने कई मेहमानों से बातचीत करेंगे। हमारे साथ 4 खास मेहमान इस प्रोग्राम में जुड़ने वाले हैं। हमारे साथ हैं अनिल मिश्रा साहब, जो लीडर हैं समाजवादी पार्टी के। हमारे साथ है उचित शर्मा, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। हमारे साथ मोहनलाल गिहारा जी हैं, जो बीजेपी के तर्जुमान हैं। और कुछ देर में हम उम्मीद करते हैं कि हमारे साथ के रॉय जुड़ेंगे, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के में एडवोकेट है, और इस मामले पर उन्होंने बहुत कुछ काम भी किया है। सबसे पहले मैं उचित शर्मा जी आपके पास आना चाहूंगा और ये जानना चाहूंगा, चूंकि आप एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आपने लंबे अरसे से सहाफत में अपना वक्त दिया है, आपने कई तरह की स्टोरीज को और वाकयात को कवर किया है। मुझे ये बताएं कि ये बुलडोजर से इंसाफ, क्या ऐसी भी कोई कल्पना की गई थी, और क्या ऐसा भी कोई प्रोविजन मिलता है आइन में, इंडियन पेनल कोड में, कि इल्जाम लगा नहीं कि बुलडोजर से घर गिरा दो?
जी, ये तो जमहूरियत में अभी देखने को मिल रहा है। ऐसा कभी ना सोचा गया था, ना कहीं लिखा गया है। लोकतंत्र में इस तरीके के जो निर्णय आ रहे हैं, इस तरीके की जो कार्रवाई हो रही है, इस हमको नहीं, सबको अचंभित करके रखी हुई है। देखिए, हमारे यहाँ हिंदुस्तान में रूल ऑफ लॉ, या हिंदुस्तान में बोलना चाहिए, कोई भी देश या विदेश में जो भी हो, रूल ऑफ लॉ से चलता है। और ये जो सरकारें हैं आजकल की, ये रूल बाय लॉ, इस छोटे से अंतर को, इस फर्क को समझने की कोशिश कीजिएगा विशाल, कि ये कोई एक ऐसा लॉ निकाल के लाते हैं और उसमें पूरे का पूरा आप जनता पे थोप देते हैं। तो ये जो परंपरा चल रही है, ये जो नई स्टाइल, नई प्रैक्टिस सरकारें कर रही है, किसी भी राज्य की हो चाहे केंद्र की हो, ये गलत है। जिसको लेके आज तरीके से जो बोलने वाले शख्स है, हिंदुस्तान के शख्स जो भी हो, प्रशांत भूषण जी ने बड़ा अच्छा इस बात को रखा है कि क्या हिंदुस्तान में वाकई पूरे जितने भी कोर्ट कचहरी, इनकी कोई अहमियत रह गई है कि नहीं रह गई है? क्या बिना किसी की ट्रायल के, बिना किसी सुनवाई के, बिना किसी अदालत में गए, बिना किसी उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, ये सब जो भी है, क्या ये सिर्फ एक बिल्डिंगें हो गई है केवल, या यहाँ भी इसके अंदर कुछ बचा हुआ है? आप केवल एक शख्स को, जिसको केवल उसमें गिरफ्तार किया गया है, उसका निर्णय एक डेवलपमेंट अथॉरिटी कैसे ले सकती है? वो बड़े आश्चर्यचकित, जितना अचंभित विशाल आप लोग हैं, उतनी अचंभित हम हैं कि ये जो परंपरा नहीं, हमारे देश को, हमारे लोकतंत्र को किस ओर ले जा रहे हैं, ये बड़े आश्चर्य की बात है विशाल जी। हमारे साथ मोहनलाल गिहारा जी जुड़ चुके हैं, तर्जुमान है बीजेपी के। मोहनलाल जी, आपका बहुत इस्तकबाल करते हुए यह सवाल है कि उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में जिस तरह से अब जो ताज़ा बुलडोज़र का एक्शन हुआ है और भी कई जगहों पर हुआ है, मैं ये जानना चाहता हूं कि इसे आप अपने जो हमारे दर्शक हैं, नाजरीन हैं, उन्हें क्या बताएंगे कि इंसाफ का कौन सा चैप्टर इसमें पूरा किया गया और किस मतलब आईन की, यानी कॉन्स्टिट्यूशन के किस रूह से, किस धारा से और किस के जरिए इस पर जो है इंसाफ को ये पहुंचाया गया? क्या ये वाकई इंसाफ हुआ है? देखिए आजम भाई, अभी जिस तरह से हमारे साथी बता रहे थे, आप एक बात को समझिए कि जब भी कानून अपने कोई भी काम करता है, कानूनी कोई भी कार्रवाई होती है, तो उसकी बिना प्रक्रिया पूरे हुए तो कुछ हो ही नहीं सकता। क्योंकि कानून अपनी कोई भी एक्शन लेता है, उससे पहले ये समझता है कि यदि मेरा एक्शन अगर सही दिशा में नहीं जाएगा तो कल को लोग इस पे कोर्ट जाएंगे, कल को लोग इसके विरुद्ध में चार बातें सामने आएंगी। तो सरकार जब भी कोई काम करती है, वो अपनी जो प्रक्रिया है उसको पूरा करती है, उसके बाद उस पर एक्शन लेती है। जहां तक बात अभी प्रयागराज की बात करें हम, या सहारनपुर में जो भी इमारतों को पे बुलडोजर चला, उन इमारतों को पहले ही नोटिस दिया गया, नोटिस चस्पा किया गया, उसके बाद एक्शन हुआ है। ये सरकारी तंत्र है आजम भाई। ये कह के इस बात को कि सिर्फ इतना कह देना कि भाई नहीं, बिना कार्रवाई के, बिना किसी इंटीमेशन के कार्रवाई हो रही है, तो ये संभव ही नहीं है। सरकार जब कार्रवाई करती है तो वो पूरी कानूनी कार्रवाई कानून के तहत करती है और सारे बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए करती है। और मुझे लगता है कि जिस तरह से कार्रवाई हो रही है, उसमें ना तो मुझे कोई दिक्कत है, ना किसी को भी दिक्कत होनी चाहिए। माना किसी ने अगर कोई इलीगल बिल्डिंग बनाई हुई है, इलीगल बिल्डिंग पे अगर सपोज उसके हिस्से, मकान के हिस्से में 20% हिस्सा इलीगल है, और अगर वो सरकार उसको पाती है कि 20% ये इलीगल है, तो यदि अगर वो टूटता है या उस पर कार्रवाई होती है तो किसी को भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आज देश के अंदर, आज विशेष तौर से दिल्ली के अंदर भी बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहां लोगों ने इलीगल कंस्ट्रक्शन कर करके अपने बड़े बड़े मंजिले और अपने बड़े बड़े बंगले खड़े कर लिए। देखिए, दो तरह की बात यहां आती है। एक तो वो गरीब लोग, वो जिनके पास सर पे छत नहीं है, यदि माना वो सरकारी जमीनों पे अपनी 4x4 की झुग्गी लगा लेते हैं और अपने रहने की व्यवस्था करते हैं, तो सरकार उसको दूसरे एंगल से देखती है। लेकिन वो लोग जो धनाढ्य हैं, जो माफिया हैं, जो गुंडे हैं, और वो सरकारी जमीन पे बंदूक के दम पे, गुंडागर्दी के दम पे कब्जा करते हैं, तो सरकार उस पर एक्शन लेती है। और मुझे लगता है एक्शन लेना भी चाहिए। कहां बुराई है? एक आदमी जो जबरदस्ती सरकारी जमीन पे अपनी पिस्तौल के दम पे, अपनी ताकत के दम पे, अपनी लाठी के दम पे सरकारी जमीनों पे कब्जा करे बैठा है, नेताओं के दम पे, तो वो कैसे, वो क्यों नहीं टूटना चाहिए? क्यों नहीं उस पर कार्रवाई होनी चाहिए? अब उत्तर प्रदेश के अंदर यदि आजम जी ने अपनी पूरी यूनिवर्सिटी बना ली
मुरादाबाद रामपुर के अंदर, तो इलीगल यूनिवर्सिटी है तो भाई टूटेगी, इलीगल कंस्ट्रक्शन है तो भाई चाहे वो अतीक अहमद जी का अनिल मिश्रा साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। जो गिहारा साहब का कहना है कि जो कुछ हो रहा है वो तमाम कानूनी बातों को और कानूनी जो उसके मराहिल हैं उनसे गुजार कर वो एक्शन लिया जा रहा है, इसमें सवाल कोई क्यों उठाता है? इन्होंने समाजवादी पार्टी के लीडर का भी नाम लिया है। आप समाजवादी पार्टी से आते हैं, आपका इस पर क्या टेक है? आजम भाई, बड़ी साफ सी बात है, हिंदुस्तान में जो है वो किस व्यवस्था के अंतर्गत शासन चलेगा। लोकतंत्र है, प्रजातांत्रिक प्रणाली के अंतर्गत सरकार का चयन होता है, गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल, बाय द पीपुल, फॉर द पीपुल। जी, मैं एक सवाल कर रहा हूं बहुत बिल्कुल साफ तौर के ऊपर कि इंसाफ हो क्या खाक जब दिल साफ नहीं है, और दिल साफ हो क्या खाक जब इंसाफ नहीं है। क्या हिंदुस्तान में एक व्यवस्था है, एक जो है वो अपने हिंदुस्तान का संविधान है, आइन है, हिंदुस्तान का कानून है, नियम है, जिसमें किसी भी व्यक्ति को सर्वोपरि जो है वो रहने की इजाजत नहीं दी गई है। सबके सब जो है नियम कायदे कानून में बंधे हुए हैं। मैं इनसे पूछ रहा हूं कि मतलब जो है वो क्या स्थितियां हैं, किस तरीके से आप बुलडोजर चला रहे हैं, आप कहते क्या हैं और आप करते क्या हैं। और आपने अभी कहा माफियाओं के ऊपर चला रहे हैं, आपने कहा कि जो गुंडे हैं उनके ऊपर चला रहे हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है। व्यापारी जो है एक सिरे से जिन जिन जिलों में बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है, आफरीन का तो बिल्कुल अलग मामला है, वो तो कोर्ट में गया और कोर्ट में आप जवाब देंगे। अभी भी हिंदुस्तान में न्यायपालिका जो है वो जिंदा है और हमें उम्मीद है कि न्यायपालिका से न्याय हमको मिलेगा, बराबर मिलेगा। लेकिन मुझे ये बताइए, पूरे प्रदेश में व्यापारी वर्ग की क्या स्थिति है? पूरे के पूरे बाजार ढहे हैं, आप वीडियो देख नहीं रहे हैं। फर्रुखाबाद से लेकर के और पूरे प्रदेश की स्थिति है, पूरी की पूरी मार्केट चौपट कर दी गई है। वो व्यापारी भी माफिया हैं, वो व्यापारी भी गुंडे हैं। हम तो एक ही बात कहेंगे कि रखते हैं नाखून हमारे नेताजी, रखते हैं नाखून हमारे नेताजी, इनकी मर्जी है कानून हमारे नेताजी। ये तरीका तानाशाह का होता है, ये तरीका प्रजातंत्र के अंतर्गत चुनी हुई प्रजातांत्रिक प्रणाली के अंतर्गत चुनी सरकार का नहीं होता है। आप कहते कुछ हैं, आप करते कुछ हैं। और ये रटे रटाए शब्द छोड़िए, ये आजम साहब का और ये अतीक अहमद का जो है, इनका सबका राग कब तक अलापोगे आप देखो कि आपको जो है अपने करना क्या है। आप अपनी जो है वो बुनियादी जो आपका फर्ज है वो पूरा नहीं कर रहे हो। महंगाई के ऊपर बुलडोजर चलाओ, बेरोजगारी के ऊपर बुलडोजर चलाओ, आम आदमी को राहत देने पर बुलडोजर चलाओ। नहीं, इससे नहीं चलेगा काम। ये आवाज अब उठने लगी है और जब आकाशी आंख जुल्म से जब नम हो जाती है, अपने आप उम्र कातिल की अनिल मिश्रा जी, मेरा सवाल ये है कि क्या प्रयागराज में जो जावेद के घर जो बुलडोजर चला, क्या वो आप क्या मानते हैं, क्या वो सही था? क्या वो कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करते हुए तोड़ा गया? क्या वो गलत था? अब इस बिल्कुल नहीं, मतलब जो है वो सही तौर के ऊपर तोड़ा गया, क्योंकि अब मामला न्यायपालिका में विचाराधीन है, इसलिए इसके ऊपर हम कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है कि जिस व्यक्ति का नाम लिया गया और उसके बाद में अगर उसकी पत्नी के नाम था वो मकान और उसकी पत्नी को अपने पिता से मिला था, तो उसके बाद में जो व्यक्ति हिरासत में था, तो बुलडोजर चलाने की कार्रवाई क्या थी? क्या गवर्नमेंट, क्या सरकार जो है दहशत और आतंक का माहौल बना करके लोगों को मजबूर कर रही है कि न उनकी जुबान खुले न वो बोल सकें? जवाब दें इसका ये, और इनको तो अब कोर्ट में जवाब देना पड़ेगा। अब मामला जो है वो इलाहाबाद हाईकोर्ट में चला गया है। लेकिन कोर्ट से पहले लोग ये कह रहे थे कि कॉन्स्टिट्यूशन का कस्टोडियन जो है वो विपक्ष भी होता है। तो क्या ऑपोजिशन ने जब ये सब कुछ हो रहा था तो कुछ कोशिश की? क्या ऑपोजिशन सड़कों पर आया? क्या ऑपोजिशन वहां खड़ा नजर आया कि ये जो हो रहा है गलत हो रहा है, हम नहीं होने देंगे? देखिए, अपोजिशन जो है वो अपनी आवाज उठा रहा है, प्रजातांत्रिक तरीके से उठा रहा है। और इसके बाद आज आपकी डिबेट के माध्यम से अपोजिशन की तरफ से मैं अधिकृत रूप से एक बात ये कह रहा हूं कि बिल्कुल सरासर वहां गलत किया गया, लेकिन न्यायपालिका के सामने विचाराधीन हो गया। मैं कोई फाइनल टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो हालात हैं, किसी को अगर उसके पिता से मिला है कोई मकान और उसके बाद उसके पति पे कोई तोहमत लगी है, आप अदालत में उसके पति की तोहमत साबित होने देंगे? आप पकड़ेंगे, आप ही अदालत हो गए, आप ही कानून हो गए, आप ही सुप्रीम कोर्ट हो गए? क्या ये बिल्कुल पहली नजर में नहीं समझ में आता है कि किस तरीके का जंगल राज चल रहा है?
ये तो स्वयं देख रही है, मोहनलाल ग्यारा साहब इस पर कुछ कहेंगे आप? आपके चैनलों के माध्यम से आ रहा है जी। आजम भाई, अनिल जी बहुत हमारे वरिष्ठ हैं, मैं उनको बड़ी जिम्मेदारी से आपके चैनल के माध्यम से एक बात बता देता हूं। अनिल भाई, ये देश संविधान से चलेगा, ये देश किसी और तरह से चलने वाला नहीं है। जब एक समय था जब चलाया करते थे दिल्ली, उत्तर प्रदेश के अंदर सपा ने और बसपा ने और अन्य पार्टियों ने खूब चलाया। अब ये उत्तर प्रदेश हो चाहे देश हो, अब ये कानून और संविधान से चलेगा। और मैं फिर अपनी बात को दोहराता हूं अनिल जी, अगर आपको ऐसा लगता है कि ये गैर कानूनी ढंग से अगर ढहा दिया गया है तो कोर्ट में जाइए ना साहब, किसने मना किया है? अरे न्यायपालिका अपने आप तय करेगी कि ये गलत ढहा है सही ढहा है। लेकिन यदि कोई गुंडा, यदि कोई माफिया या कोई भी उपद्रवी जो सड़कों पे आके बच्चों को आगे करते हैं और उसे पत्थर भिजवाते हैं, महिलाओं को आगे करते हैं और इस देश के अंदर और उत्तर प्रदेश के अंदर जो सांप्रदायिक माहौल खराब करते हैं, दंगा फैलाते हैं, उन पे तो कार्रवाई होनी चाहिए। जहां तक बात आप कर रहे थे व्यापारियों की, अनिल भाई एक मिनट व्यापारी छोड़िए अभी। मोहनलाल ग्यारा साहब मुझे ये बताइए कि जावेद के घर पे, हालांकि उसकी टेक्निकल पॉइंट है, मैं बाद में बात करूंगा, उस घर पे बुलडोजर चलने का कारण क्या है ये बताइए मुझे पहले, किस वजह से बुलडोजर चला? देखिए, जिस तरह से जावेद के घर पे बुलडोजर चला वो पूरी कानूनी प्रक्रिया के तहत चला है। किस वजह से बुलडोजर चला? क्या जो वहां पर कुछ सड़कों पर लोग इकट्ठा हो गए थे, पत्थरबाजी, क्या इस वजह से चला है? देखिए आजम भाई, लगातार हम भी देख रहे हैं, आप लोग भी दिखा रहे हैं कि जितने भी लोग वहां पत्थरबाजी कर रहे थे वो किस तरह से बच्चों की आड़ में पत्थरबाजी कर रहे थे, उनके घर में असला निकला है, वो किस तरह से जब मैं वही जानना चाह रहा हूं आपसे कि घर गिराने का असल कारण क्या है? मैं आजम भाई वही तो कह रहा हूं, जब अंदर घुसे तहकीकात हुई तो कुछ लोगों के घर में असले निकले हैं, कुछ लोगों की प्रॉपर्टियां इलीगल तरीके से बनी मिली हैं, तो जिन लोगों की असले मिले हैं उनको गिरफ्तार किया गया है और जिन लोगों के घर इलीगल मिले हैं उन पर कार्रवाई की गई है। बिना सरकारी तंत्र साहब, बिना तो गिरफ्तार तो आपने पहले ही कर लिया था, गिरफ्तारी तो पहले हो चुकी थी, वो तो पूरे फैमिली लगभग हिरासत में थी, फिर आपने नोटिस इसको सर्व किया। तो भाई मैंने कहा कानूनी प्रक्रिया पूरी हुई है, उसके बाद बुलडोजर चला है। उचित शर्मा जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। ये दो तरह की बात है, एक तरफ जो ग्यारा साहब कह रहे हैं कि जो लोग बच्चों को भड़का रहे थे, उकसा रहे थे, उनसे पत्थर चलवा रहे थे, तो क्या पत्थर चलवाने की वजह कर घर तोड़ा गया? फिर बात वो आगे कहते हैं कि नहीं जी वो घर जो है उनका इलीगल पाया गया था इसलिए चलाया गया। क्या ये मिक्सअप नहीं हो रहा है? ये देखिए, यही विशाल यही तो हम समझना चाह रहे हैं कि गलती मैं करूं। मेरे घर में तो मेरे परिवार, मेरी पत्नी, मेरे माँ बाप, मेरे बच्चे रहते हैं, उनका क्या दोष है? मुझे आप जेल भेजिए, वो घर मेरा अकेला नहीं है, मेरे माँ बाप का है, बच्चों का है, उनका हक भी है उन पे, तो आप मुझे जेल भेजिए, मुझे दोषी साबित कीजिए, मुझे जेल भेज दीजिए। लेकिन ये दिव्य ज्ञान इनको अचानक से कैसे प्राप्त हो जाता है कि शनिवार के नोटिस चिपकाए और संडे के घर तोड़ दिए? क्या ये पत्थर तो फेंकने के बाद इनको ये दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ कि इसका घर भी एक्स्ट्रा बना हुआ है, ये अनियमित तरीके से बना हुआ है? तो ये इससे इनकी नीति पे फर्क दिख रहा है, नियत पे फर्क दिख रहा है। ये चाहते क्या? देखिए, हम भी पत्थर फेंकने वालों के हम भी खिलाफ है। इस तरीके से नुपुर शर्मा का विरोध नहीं होना चाहिए, इस तरीके से नुपुर शर्मा के सर को कलम कर देने की बात हिंदुस्तान में और इस लोकतंत्र में नहीं होनी चाहिए। उसको जो सजा, उनको जो सजा मिलनी है मिलेगी, जो कोर्ट में जो जाना है, जो सिस्टम है, जो संविधान है, उसके तहत मिलनी चाहिए। हम भी उसके पक्षधर हैं, लेकिन हम इस बात के भी पक्षधर हैं कि किसी तरीके की पत्थरबाजी किसी भी समुदाय की तरफ से नहीं होनी चाहिए, गलत है। किसी भी तरीके के पत्थर का जवाब पत्थर नहीं हो सकता। आप सरकार हैं, आप हिंदुस्तान के संविधान की रक्षा करना आपको धर्म है। आप किसी भी तरीके से उनके घर में, आपको वही मैं कह रहा हूँ कि किस तरीके से पता चला 24 घंटे में उसकी तमाम सारे ऐप आ गए हैं उनमें, तब से जब उन्होंने आंखें में आग डाल दी आपकी आंखों में, तब से ये बहुत अच्छी बात है कि सारे ऐप दिखेंगे अब आपको, क्योंकि उसने पत्थर फेंका है। तो आप उसको जेल भेजिए, कानून के दायरे में लाइए, कानून में आप जो जितने भी नियम कायदे कानून है उसके तहत काम कीजिए। लेकिन उसके घर तोड़ना, उनके घर पे बुलडोजर चलाना, ये कौन से कानून के तहत है ये जानना चाह रहे हैं। ये कौन से कानून की हमारे प्रवक्ता महोदय बात कर रहे थे, उसको हम जानना चाह रहे हैं और बड़े उत्सुक है कि समझे। तो हमको भी समझना है कि कानून ने कौन सा नया एजाज इन्होंने कर लिया है कि जिसके तहत घर तोड़ने का कानून, बुलडोजर चलाने का कानून कौन सा है, हम भी जानना चाहते हैं विशाल।
जी ग्यारह साहब कुछ बोलना चाह रहे हैं। जी ग्यारह साहब बोले। मोहनलाल आजम ग्यारह, भाई- तर्जुमान बीजेपी। हाँ आजम भाई, मेरे मित्र अभी जो पूछ रहे थे, मैं उनको बहुत स्पष्ट शब्दों में अपनी बात को समझाने का प्रयास करूंगा। साहब, यदि किसी के घर की रजिस्ट्री 100 गज की है, इसको पता कराने के लिए सब नेट पे अवेलेबल है, 5 मिनट लगते हैं कि उसकी रजिस्ट्री में कितना एरिया है। और यदि वो 100 गज की जगह 400 गज का बना हुआ है तो उसके लिए कोई बहुत लंबी प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं है। 5 मिनट का काम है साहब, नेट पे सब अवेलेबल है। मतलब और ये तो यदि पता आपको करना है ना कि लेना घर किसका गिराना है, नेट पे अवेलेबल है, लेकिन तब देखेंगे जब तोड़ना होगा कि किसका घर गिराना है। देखिए ये चलिए, पत्थर मैं चलाएंगे आपकी वो, जो तब बात चलाएंगे। आप जो बात आप मेरे से कहलवाना चाहते हैं, मैं उसी पे आता हूं। आप यदि नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि क्या इसका भी कोई प्रोसेस है, जो प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी, क्या उसका भी अपना कोई रूटीन है कि कब वो इन चीजों को जांच करती अरे है? सर्वे होता क्या है। किसी मोहल्ले के किसी एक मकान को टारगेट करती है? कब कोई तो उसका भी रूटीन होगा ना, कब वो फॉलो करती है, कब वो देखती है कहाँ एक्स्ट्रा जो है वो डेवलप एक्स्ट्रा जो कंस्ट्रक्शन किया हुआ है, ये जानना चाह रहा हूं मैं। देखिए आजम भाई, वो तो प्रक्रिया है, वो तो लगातार, क्योंकि जो भी जितने भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस का काम होता है वो यही सब होता है, और वो निरंतर चलने वाला काम है। वो एक दिन के अंदर नहीं होता, उनको नोटिस जाता है, दूसरा नोटिस जाता है, तीसरे नोटिस जाता है। और ये क्योंकि अब वो उस दंगों में पाए गए लोग हैं, उनको हो सकता है पहले भी 1 नोटिस, 2 नोटिस, 3 नोटिस गए हों, वो प्रक्रिया पूरी करी गई हो, लेकिन जैसे ही जब उनका नाम आता है तो हो सकता है वो एक्शन का उस क्या दंगों में टाइम बन आपको गया। पता है घर किसके नाम से था? डू यू नो? नहीं देखिए, वो तो घर क्योंकि, किसके नाम से था? नहीं, जो अभी आप जो बता रहे हैं कि जिसके नाम से घर है, जिसके जो घर टूटा है, उसके ठीक है, उसके परिवार के लोग भी हैं, लेकिन यदि वो इलीगल बना है तो कार्रवाई तो होगी। कानून की नजर में मेरे नाम से प्रॉपर्टी, मेरे बेटे के नाम से प्रॉपर्टी या मेरी पत्नी के नाम से प्रॉपर्टी, क्या सब एक है? नहीं, यार प्रॉपर्टी तो यदि मेरी पत्नी के नाम है तो अलग है, मेरे बेटे के नाम है तो अलग है, लेकिन मैं आजम भाई यहाँ पे फिर अपनी अनिल मिश्रा साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? अनिल मिश्रा, समाजवादी पार्टी, जी बोले। यदि प्रॉपर्टी बेटे के नाम होगी तो कार्रवाई फिर मुझे लगता है कि उसमें कुछ ना कुछ देखने की आवश्यकता है। जी कार्रवाई तो वही होगी जिसके नाम प्रॉपर्टी है। अनिल साहब बोले। मैं इजाजत है तो मैं एक बात कह रहा हूं। बोले। नोटिस चस्पा किया गया जावेद पंप के नाम से, नोटिस चस्पा हुआ उसके जो है अपने क्या कहते हैं, उनकी माँ का जो अपने मकान था उसके ऊपर। और ये 5 मिनट की प्रक्रिया जो कह रहे हैं, क्या 5 मिनट की प्रक्रिया जो है वो पत्थरबाजी के उपद्रवियों की लिस्ट बनाने के बाद तभी से 5 मिनट की प्रक्रिया शुरू हुई? दूसरी बात ये कि आप कौन होते हो तय कर देने वाले? आप अदालत हो कि आप न्यायपालिका हो? आप कह रहे हो कि भला व्यक्ति, मुझे में सुनिए अनिल भाई, पूरी बात सुनिए। क्या आप जो पत्थर चलाने वाले लोग हैं, अरे पूरी बात सुनिए, पत्थर चलाने का सपोर्ट नहीं करते हम। सुनिए, पत्थर जो भी चलाएगा, अरे पत्थर जो भी चलाएगा, जनाब आप नेशनल चैनल पे बैठे हुए हैं, इसकी मर्यादा रखिए। आप नेशनल चैनल पे बैठे हुए हैं, दूसरे को बोलने दीजिए, सत्य सुनने का साहस रखिए, मुझे बोलने दीजिए। आप बोल रहे थे, मैं चुप था। मैं एक बात पूछ रहा हूँ, ठीक है, पत्थर जो है किसी को चलाने, 1 मिनट, पत्थर अरे आप बोलने देंगे कि नहीं बोलने देंगे? आप सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे? पत्थर चलाने देने की या हिंदुस्तान के संविधान को तोड़ने की, हिंदुस्तान के कानून को तोड़ने की सुनिए, इजाजत किसी को नहीं है। लेकिन माननीय सुनिए, सरकार में बैठे लोगों ने भी जो शपथ ली है उसके 3 हिस्से होते हैं। संविधान को अक्षुण्ण रखेंगे, देश की एकता अखंडता को अक्षुण्ण रखेंगे। इजाजत आपको भी नहीं है कि पत्थरबाजी जैसी कार्रवाई आप करें, अदालत तय करेगी। आप ही अदालत हो गए, हम नहीं कर रहे हैं, आप ही कानून हो गए, प्रशासन करता आप है, ही मुंसिफ हो गए, आप ही कातिल हो गए। मेरा सवाल यहाँ पे है, इसका जवाब दीजिए आप। मेरा सवाल यहाँ पे है, ये कौन तय करेगा? ये कौन तय करेगा? मेरी सुनिए, ये कौन तय करेगा कि जिसको मुलजिम बनाया गया है उसको अदालत में अपना जो है वो हक साबित करने का मौका मिलेगा कि नहीं? अगर पत्थरबाज साबित होता है, अगर गलत साबित होता है, कड़े से कड़ा दंड उसको देने की बात करिए। लेकिन संविधान की शपथ अगर आपने तोड़ी है, आपके लिए क्या दंड निर्धारित हो सकता है? आप बताइए। आपके पास जवाब नहीं है, केवल आप जो है रटा रटाया जवाब दे रहे हैं। ये गलत है। दहशत और आतंक फैला करके लोगों की जुबान खामोश नहीं कर पाएंगे आप। जो भी काम हो रहा है संविधान के तहत हो रहा है, लेकिन पत्थर इस चलाने देश के वालों पे संविधान एक्शन को होगा। पढ़िए,
ये इस देश के संविधान को पढ़िए, कराने वाले लोग हैं, देश के संविधान को पढ़िए, सुनिए, इनको छोड़ा नहीं जाएगा। पत्थर चलाने वाले या पत्थर फेंक के ये हिंदू मुस्लिम कराने वाले लोग जो हैं, सुनिए, विषय अलग हो गया है, वरना हिंदू मुस्लिम कराने वाले लोगों ने पूरी दुनिया में हिंदुस्तान की जो छीछा लेदर की है, जो भारत की छवि खंडित की है, वो भी राजद्रोह का अपराध है। वो अलग विषय होगा, उससे अलग डिबेट में बात करूंगा, आज नहीं कर रहा हूँ। आज केवल इतना बताइए, कानून आपके लिए भी है, कानून हमारे लिए भी है, मानवर। उत्तर प्रदेश और पूरा देश जानता अरे छोड़िए आप क्या मुझे लगता है कि जिस बात को लेकर हम लोग ये बात कर रहे हैं कि क्या इसमें वाकई तमाम प्रावधान पूरे किए गए। अब मैं आपको बताता हूं इस मामले को, जो के रॉय जो वकील हैं उन्होंने इस बारे में एक पहलू दिया, वो कहा है कि जिस मकान को गिराया गया वो मकान जावेद की पत्नी के नाम से था, जो उनके पेरेंट्स ने उनको गिफ्ट किया था। अब बताइए आप, मकान किसका तोड़ा गया? मैं आपके पास आ रहा हूं फाइनल कमेंट के लिए। उचित शर्मा जी, बस 20-25 सेकंड दे पाऊंगा आपको। दोनों लोगों को आपने सुना है, आप अपनी बात कहें कि आखिर यह मामला कब तक चलता रहेगा, अदालत पड़ा या बुलडोजर? 20 सेकंड उचित शर्मा साहब। देखिए, निश्चित तौर पे हिंदुस्तान में सभी जगह हिंदुस्तान में अदालत और संविधान बड़ा है और उससे बड़ा कोई भी नहीं है। लेकिन जिस तरीके के आप नए नैरेटिव सेट कर रहे हैं, जिस तरीके के आप न्याय व्यवस्था सेट कर रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि 7-8 साल से ही हिंदुस्तान आजाद हुआ, इसके पहले कानून व्यवस्था नहीं थी, जैसा प्रवक्ता महोदय ने कहा और मैंने उनको सुना। हिंदुस्तान जब से आजाद हुआ वह कानून व्यवस्था थी, चल रहा था, बड़े अच्छे चल रहा था, गंगा जमुना सभ्यता संस्कृति के साथ हमारा देश चल रहा है और हम इसके पक्षधर है। कोई भी पत्थरबाजी की इजाजत नहीं है, इसको तोड़ने की इजाजत किसी को नहीं है। ये प्यार या असीम प्यार तोड़ने की किसी को इजाजत नहीं है। जो भी मुजरिम होगा उसको अदालत सजा देगी, मगर इस तरीके के बुलडोजर की व्यवस्था इस लोकतंत्र और जमहूरियत में नहीं है। हम निश्चित तौर पे इसके खिलाफ है और इसके खिलाफ अपनी आवाज और कलम पे उठाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का, अनिल मिश्रा साहब, मोहनलाल ग्यारा साहब, उचित शर्मा साहब। मुझे दीजिए इजाजत और नाज़रीन आप बने रहे न्यूज़ 18 उर्दू के साथ। आदाब।